हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे आज हम क्लास 10th में चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बच्चे अब ये जो चैप्टर है इसका हम सबसे पहले आपको इसके कुछ बेसिक पॉइंट बताते हैं। अब यहाँ पे अब जैसे आपको कोई सर्कल है, सर्कल में इसमें सेंटर से यहाँ से इसमें आपकी दो रेडियस आ गई। जैसे हमारे पास इसमें ये दो रेडियस आते हैं, इन रेडियस जो ये छोटा हिस्सा बनता है हम इसको हमेशा ये माइनर सेक्टर कहलाता है। हमारे पास इसमें ये जो एरिया है ये माइनर सेक्टर, और जो बड़ा हिस्सा है इसको हम मेजर सेक्टर कह के चलते हैं। इसमें ये छोटा हिस्सा माइनर सेक्टर और जो बड़ा हिस्सा है इसको हम मेजर सेक्टर कहते हैं, मेजर सेक्टर। लेकिन अब आपके इसमें आगे आता है जैसे कोई भी सर्कल है। बच्चे मोस्टली बच्चे सेक्टर और सेगमेंट कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना है सेंटर से जैसे जो रेडियस है उनके जो बीच का छोटा जो एरिया होता है वो माइनर सेक्टर और बड़ा हिस्सा मेजर सेक्टर कहलाता है। ऐसे अगर हमारे पास सर्कल है, यहाँ पे इस सर्कल में जो ये कोड आती है, अब जो कोड और सर्कल जो आर्क है इसके जो बीच का जो एरिया होता है इसको हम सेगमेंट कहते हैं। अब जो छोटा हिस्सा है हम इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। ये पॉइंट आ गया माइनर सेगमेंट। लेकिन इसमें अब जो बड़ा हिस्सा है हम उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, मेजर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट आपको पता चल गया, इसमें माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर आपको पता चल गया। अब यहाँ इसमें अगला पॉइंट आता है बच्चे, जैसे हमारे पास कोई भी सर्कल होता है, किसी भी सर्कल में जैसे हमारे सेंटर से इसमें दो रेडियस आते हैं। अब जो ये दो रेडियस है, इन रेडियस यहाँ पे जहाँ पे मिलती हैं इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है हम इसको लेंथ ऑफ द आर्क कहते हैं। अब ये पॉइंट हमारे पास इसमें लेंथ ऑफ द आर्क आते हैं। अब ये जो चैप्टर हमारे इसके फॉर्मूले आते हैं, पहला इसका मेन फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। चैप्टर इसमें एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर आता है। और ये जो हिस्सा माइनस सेक्टर है इसका फॉर्मूला आता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। और अगर हमने इसमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, अगर हमने इसमें लेंथ ऑफ द आर्क निकाले, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क। तो चैप्टर में हमारे पास इसमें लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में 2 पाई आर आते हैं। मुझे जैसे आपको पता होगा हमारे पास सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर या पाई डी होता है। यहाँ पे हम लेके चलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब हमारे पास इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आती है 2 पाई आर, या हम इसको अगर हमें डायमीटर गिवन है तो हम इसमें पाई डी लेके चलते हैं। अगर रेडियस गिवन तो हम 2 पाई आर लेंगे, और डायमीटर गिवन है तो हम इसमें पाई डी लेके चलते हैं।
लेकिन आपने ध्यान ये रखना जो पाई की वैल्यू है वो आपने इसमें 22/7 लिख के चलनी है, या अगर 3.14 गिवन है तो आप वही वैल्यू लोगे, अदरवाइज आप इसमें जो वैल्यू 3.22/7 लिख के चलते हो। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करें। इसमें कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब हमारा इसका डायग्राम आता है। डायग्राम में आप इसमें देखो ध्यान से, इसमें ओ सर्कल सेंटर और इसकी जो रेडियस वो 6 आती है। यहाँ पे जो सेंटर जो एंगल बना हुआ है, एंगल ए ओ बी, इसमें 60 डिग्री आता है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं O इज़ दी सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज़ दी सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल इसमें आता है रेडियस ऑफ द सर्कल। अब जो सर्कल है उसके रेडियस को हम आर लेके चलते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आर की वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर आती है, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल को हम थीटा लेंगे बच्चे। यहाँ पे इसमें आगे आता है एरिया एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर। क्वेश्चन में इसमें एंगल ऑफ द सेक्टर और जो एंगल होता है हम उसको थीटा से डिनोट करते हैं। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आते हैं। क्वेश्चन में अब हमारे पास रेडियस आ गई, एंगल आ गया, लेकिन हम यहाँ पे निकाल के इसमें चलते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर आते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर आता है। इसका फॉर्मूला आएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर आता है। लेकिन अब जो थीटा है वो इसमें 60 अपॉन 360 इनटू में पाई की वैल्यू 22/7, लेकिन जो आर है इसमें वो 6/6 आते हैं। अब यहाँ पे इसमें जो भी पॉइंट करते हैं हम कटिंग बचेंगे। अब ये यहाँ पे कटता है 60 60 6 360, 6 से 6 करता है। अब ये पॉइंट हमारे पास आ गया 22 को 6 से हमने मल्टीप्लाई किया, 22 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा इसमें कहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो बच्चे क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। इसमें हमें सर्कमफ्रेंस पता है, सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस से हम इसमें क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं लेट रेडियस ऑफ द सर्कल, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल यहाँ पे आता है, लेट रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल टू आर सेंटीमीटर। सर्कल जो रेडियस वो हमने आर मान ली। अब यहाँ पे से आगे कहा गया है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्वेश्चन यहाँ पे इसमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आता है एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यहाँ पे 22 सेंटीमीटर आते हैं। सर्कल की सर्कमफ्रेंस हमारा फॉर्मूला होता है 2πr होता है, इक्वल टू वैल्यू ये 22 आती है। तो यहाँ पे 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर आता है, इक्वल 22 आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू आती है, आर इज़ इक्वल टू 22 और यहाँ पे 7 डिवाइड में था, वैल्यू ये मल्टीप्लाई आते हैं। अपने 2 इंटू में 22 आते हैं।
अब इसमें ये 22 से 22 करते हैं, तो हमारे पास इसमें r की वैल्यू 7/2 आती है। अब रेडियस 7/2 आगे, सो देयरफॉर इसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आता है। यहाँ पे हम इसमें आगे लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वेश्चन में अब हमारे पास इसमें क्वाड्रेंट का एरिया आता है 1/4 पाई r स्क्वायर आता है। 1/4 और जो पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7/2 इंटू में 7/2 आती है। अब ये इक्वेशन बच्चे आगे आपने इसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे आता 7 से 7 करता है, ये पॉइंट करेगा 2 से कैसे 11 यहाँ पे आता है। 11 7 77 अपन में 4 2 8 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। ये हमारे पास इसमें क्वाड्रेंट एरिया आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मुझे क्वेश्चन आप इसमें लेके चलते हो, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड आता है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मिनट हैंड। अब जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ हमने L मान ली और वैल्यू ये इसमें ये 14 सेंटीमीटर दे रखा है। लेंथ ऑफ मिनट हैंड इज़ L 14 सेंटीमीटर आता है। अब जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट चलती है। अब जो मिनट की जो हैंड है वो 1 मिनट में एंगल बनाती हैं, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में जो हैंड है वो एंगल बनाते हैं, यहाँ पे 6 डिग्री आता है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाती है। तो आगे यहाँ पे आता है एंगल मेड बाय मिनट हैंड, एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब 5 मिनट में जो मिनट हैंड वो एंगल बनाती है, 1 मिनट का जो एंगल होता है हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आता है 5 × 6 डिग्री। 5 6 एंगल 30 डिग्री आता है। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल 30 डिग्री आ गया और जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर आती है। तो हाँ, यहाँ पे आगे लेके चलते हैं। देयरफॉर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। टोटल एरिया स्वेप्ट, टोटल एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, टोटल एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब 5 मिनट में जो मिनट हैंड एरिया स्वेप्ट किया वो हमारे पास आता है 30 डिग्री अपॉन 360 इंटू थीटा अपॉन 360 और पाई की वैल्यू 22/7 और आर एल यहाँ पे 14 × 14 आता है। अब ये पॉइंट करते हैं यहाँ पे, इसमें पॉइंट करने पे ये आता है 0 से 0 करते 3 बजा 3 से हम कैंसिल है 12 और 7 से 7 करता है 7 2 14 आता है। अब वैल्यू हमारे पास इसमें आ गई 2 6 12। अब ये बच्चे फिर पॉइंट करता है, वैल्यू ये आती है 2 3 6 एंड 2 7 14 आता है। 22 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर 22 7 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया आता है। अब ये जो एरिया जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में इतना एरिया स्वेप करती है, ये इसका आंसर हो गया।
जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा इसमें कहा गया अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट अ सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनस सेगमेंट एंड नंबर 2 पे यहाँ पे हम इसमें मेजर सेक्टर निकालना है। बच्चे आपने इसमें ये ध्यान देना है, इसमें जो यूज़ पाई इक्वल 3.14 लेना है। अब आप इसमें पाई की वैल्यू 22.7 नहीं लोगे, आप इसमें पाई की वैल्यू जहाँ पे भी पाई यूज़ होगा आप उसमें 3.14 लेके चलोगे। मुझे अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन आता है रेडियस ऑफ द सर्कल आता है। रेडियस ऑफ द सर्कल आर की वैल्यू यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर आगे 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे इसमें आगे एंगल ऑफ द सेक्टर आता है। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसमें आगे एंगल ऑफ द सेक्टर लेके चलते हैं। एंगल ऑफ द सेक्टर अब जो एंगल ऑफ द सेक्टर है हम उसको थीटा से डिनोट करते हैं और ये एंगल इसमें 90 डिग्री आते हैं। नंबर 1 पे हमने यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब ये जो कोड और सर्कल इसका जो एरिया होता है इसको हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। मुझे अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे इसमें जो सेक्टर का एरिया है, सेक्टर के एरिया में अगर हम ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया माइनस करते हैं तो हमारे पास इसमें एरिया और माइनस सेगमेंट आते हैं। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आता इसमें। अब जो माइनस सेक्टर का एरिया है उसमें से हमने ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया माइनस किया। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें सेक्टर एरिया आता है 90/360 और पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर स्क्वेयर और जो आर की वैल्यू इसमें 10/10 आती है। और बच्चे आपने ध्यान रखना है यहाँ पे 3.14 था है, पाई की जो वैल्यू है हमने 22.7 ना लेते हुए इसमें 3.14 लेनी है क्योंकि क्वेश्चन में हमें पॉइंट गिवन है। अब यहाँ पे जब इसका डेसिमल आता है अपन यहाँ पे डेसिमल बाद 2 नंबर है, यहाँ पे इसमें अपन में 100 आते हैं। अब ये पॉइंट इसमें करते हैं, यहाँ पे लास्ट की 2 जीरो से इसमें लास्ट की 2 जीरो करती है। आगे माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी आता है। अब जो ट्रायंगल ए ओ बी है आप ध्यान से देखो यहाँ पे इसमें जो ए ओ बी है वो इसमें राइट ट्रायंगल आता है। तो इसका एरिया आएगा हाफ ओ ए इंटू ओ बी आता है। अब हमारे पास पॉइंट आता है ये 9 से हमने काटा 9 4 360। अब ये पॉइंट करता है बच्चे यहाँ पे 2 2 जा 4 और 314 को जब हमने 2 से डिवाइड करते इसमें आता है 157 आते हैं। अब जो 157 इसको हमने 2 से डिवाइड करते हैं वैल्यू आती है 157 अपन में 2 माइनस में हाफ ओ ए 10 आता, जो ओ बी है वो भी इसमें 10 आता है। 10 × 10 आ गया। अब 2 से पॉइंट करता वैल्यू यहाँ पे आती है 2 5 10। अब हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आती है 157 को जब हमने 2 से डिवाइड करते वैल्यू यहाँ पे 157 को जब 2 से हमने डिवाइड किया तो 78.5 आता है। माइनस में 10 5 50 आता है। अब बच्चे आप ध्यान दोगे 78.5 में जब 50 जाता है हमारे पास इसका आंसर 28.5 आता है। 28.5 सेंटीमीटर हमारा इसका ये एरिया आ गया माइनस सेगमेंट का। लेकिन अब हमने क्वेश्चन इसमें मेजर सेक्टर एरिया निकालने हैं।
अब जो इसमें जो मेजर सेक्टर इसका एरिया आता है, अब जो टोटल 360 का एंगल है उसमें से जब हमने माइनर सेक्टर एरिया एंगल घटाते हैं, इसमें मेजर सेक्टर एरिया आते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें बच्चे आगे लेके चलते हैं। नंबर 2 पे हमने यहाँ पे लिया एंगल ऑफ मेजर सेक्टर, एंगल ऑफ मेजर सेक्टर। क्वेश्चन इसमें आगे एंगल ऑफ मेजर सेक्टर आता है और ये वैल्यू आती है हमारे पास 360 में हमने इसमें 90 माइनस किया। जब 360 हम 90 माइनस करते हैं हमारे पास इसमें 270 आते हैं। अब यहाँ पे हम इसमें लेके चलेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। हम यहाँ पे इसमें आगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लेके चलते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्वेश्चन में हमारे पास इसमें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आता है थीटा 270/360 इंटू में पाई की वैल्यू 3.14 डेसिमल अपन में यहाँ पे 100 आता है इंटू में आर स्क्वेयर पाई आर स्क्वेयर आता है। आर स्क्वेयर यहाँ पे इसमें 10 × 10 आता है। यहाँ पे सोल्व किया बच्चे ये आता है, इसमें लास्ट के 2 जीरो, यहाँ पे लास्ट के 2 जीरो करते हैं, ये पॉइंट कटे यहाँ पे 0 0 कर, यहाँ पे 9 3 27 और 9 4 36 आते हैं। अब 314 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 4 और 2 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे इसमें आंसर 157 आते हैं। अब जो 157 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये आंसर आता है 3 7 21 एंड 3 5 15 15 और 2 17 और 1 3 3 3 और 1 4 आते हैं। अपन में यहाँ पे 2 आते हैं। 471 को जब हमने 2 से डिवाइड किया हमारे पास इसका आंसर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आते हैं। बच्चे हमारे पास ये इसका आंसर हो गया। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन ये समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो आप अपने दोस्त में शेयर कर दो। थैंक यू। मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा इसमें कहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेन एंड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोड। मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में हम लेके चलते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल, यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल आर की वैल्यू इसमें 21 सेंटीमीटर आती है और आगे यहाँ पे इसमें एंगल ऑफ द सेक्टर आता है, एंगल ऑफ द सेक्टर। अब जो एंगल ऑफ द सेक्टर उसको हम थीटा लेके चलते हैं। इसमें ये एंगल हमारा 60 डिग्री आ गया। नंबर 1 पे हमने यहाँ पे निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क आता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इसमें लेंथ ऑफ द आर्क आती है। यहाँ पे लिखेंगे इसमें हम लेंथ ऑफ द आर्क। अब क्वेश्चन में हमारे पास इसमें लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू में 2 पाई आर आता है। थीटा यहाँ पे 60/360 और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7। बच्चे ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/2 इंटू में 22/7 इंटू में जो आर है, आर की वैल्यू यहाँ पे 21 आती है। अब इसमें जो भी पॉइंट करते हैं अब उसको काटोगे। अब हमारे पास इसमें आता है 60 6 360 7 3 21 आता है, 3 2 6।
2 से 2 कटते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर 22 सेंटीमीटर आते हैं। तो क्वेश्चन है इसमें लेंथ ऑफ द आर्क 22 सेंटीमीटर आते हैं। नंबर 2 पे हमने यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। नंबर 2 पे क्वेश्चन यहाँ पे निकालते बच्चे एरिया ऑफ द सेक्टर आता है इसमें, एरिया ऑफ द सेक्टर। क्वेश्चन में इसमें जब हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर आता है। अब जो थीटा इसमें 60/360, पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे इसमें जो आर है इसकी वैल्यू 21/21 आती है। बच्चे इसमें जो पॉइंट करना कटो उनको। अब 60 6 360, 7 3 21 और 3 2 6 आता है। 2 से यहाँ पे हम डिवाइड करें वैल्यू इसमें 11 आता है। 11 इंटू 21 आता है इसमें। 11 को हमने 21 से मल्टीप्लाई करते वैल्यू आती है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है इसमें। बच्चे नंबर 3 पे क्वेश्चन है, इसमें हमने वैल्यू निकालनी है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। अब यहाँ पे जो माइनस सेगमेंट आता है उसका हमने एरिया निकालना है। बच्चे अब जो सेगमेंट आता है इसका एरिया के लिए आपने ध्यान ये रखना है कि इसमें जो सेक्टर का एरिया आता है उसमें से आप अगर ट्रायंगल ए और बी का एरिया माइनस करोगे तो हमारा इसमें सेगमेंट का एरिया बचता है। और बच्चे उसमें आपने एक और बात और भी ध्यान रखनी है, इसमें अगर यहाँ पे जब भी एंगल 60 डिग्री होता है तो ए ओ बी हमेशा इसमें ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। अगर एंगल 90 है तो ये ए ओ बी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और ए अगर एंगल 60 है तो ए ओ बी इसमें हमेशा इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है। तो यहाँ पे इसमें हम आगे लिख के चलते हैं, नंबर 3 में आता है। थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे लिखे सिंस एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, सो देयरफॉर ए ओ बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे इसमें हमारा ए ओ बी इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है। यहाँ पे अब हम निकालने चलते हैं एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। अब देयरफॉर एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, क्वेश्चन में अब हमारा इसमें एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इसका फॉर्मूला आता है θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस में। अब जो ए ओ बी इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल आता है उसका एरिया आएगा √3/4 इंटू में आर स्क्वायर आता है। वैसे अब जो θ/360 पाई आर स्क्वायर ये हमने पहले सोल्व किया था, तो हमारे पास इसका आंसर 231 माइनस में √3/4 और इंटू आर की वैल्यू इसमें 21 इंटू 21 आती है। अब यहाँ पे सोल्व करें, इसका आंसर हमारा आता है 231 माइनस √21 को हम 21 से मल्टीप्लाई किया 441 √3/4 आता है सेंटीमीटर। बच्चे ये इसका आंसर हो गया हमारा। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बच्चे अगर आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू।